चलिए बेटा, an object has moved through a distance. एक object है. Sorry, I just started up with the question. I didn't give you the introduction about what we are going to do. We are going to do about the NCERT back exercises of chapter motion. The back exercises along with the blue questions, the in-text questions which are there inside the chapter. That too I have all typed up. So वो हम आज discuss करेंगे so that it is clear to you. Now beta, the very first question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. Prithvi, you tell me beta, एक object ने distance travel किया, क्या इसका zero displacement हो सकता है? Yes beta. Yes ma'am. Okay. Yes हो सकता है. हो सकता है, right? तो how? Yes मैम, हो सकता है अगर वो सर्कुलर मोशन में जाके वापस पॉइंट ए पे आगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. Yes. हम लिखेंगे yes, it can have zero displacement if its final position coincides with its initial position. Okay. अब आप ये देखो, हमें जो वर्ड्स की सिलेक्शन करनी है जब आप साइंस का आंसर अटेम्प्ट करते हो बेटा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग, अब देखो हमें पता है, आई नो यू, आपने जो आंसर दिया वो बहुत अच्छा दिया कि सर्कल पे जब आएगा वो ठीक है, लेकिन आप ये देखो बेटा पृथ्वी, जस्ट आपके लिए, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया और वापस यहाँ चला गया. अब यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, राइट? अगर अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो आई विल बी कैलकुलेटिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट? क्लियर? लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करो तो क्या होगा बेटा? वो जीरो आएगा, राइट? तो हमें सिर्फ सर्कल को दिमाग में नहीं रखना, हमने उसका बेस कॉन्सेप्ट रखना है. बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब वो ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से पर्सन फिर वहीं आके खड़ा हो गया, राइट? ठीक है. सो यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, बट द कंडीशन इज इट्स इनिशियल पोजीशन शुड कोइंसाइड विद इट्स फाइनल पोजीशन. ओके, आई होप ये सबको क्लियर है. यस, डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी जीरो. Yes. राइट? अंशु, आशी, क्लियर है बेटा? यस मैम. यस, कैन बी जीरो. अब आप एग्जाम्पल आप दे सकते हो, राइट? राइट, चलिए. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ विल टेल मी. पार्थ एक फार्मर है, ही इज मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. ठीक है, वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे घूम रहा है जो 10 मीटर साइड की है, एंड ही इज टेकिंग 40 सेकेंड्स का टाइम. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 20 minutes? Oh, sorry. It's 2 minutes 20 seconds from its initial position. So वो एक स्क्वायर की बाउंड्री पे घूम रहा है. That means हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बाउंड्री में जो भी एक्टिविटी होती है, what we calculate बेटा? Yes, पेरीमीटर. पेरीमीटर. हाँ जी. तो देखो, अब पेरीमीटर अगर हम स्क्वायर का निकालते हैं तो वो होता है, सिंपल होता है 4 इंटू साइड. तो उसका 40 सेकेंड्स में उसने कितना ट्रेवल किया बेटा? उसने ट्रेवल किया 40 मीटर. यस, 4 इंटू 10, राइट? 1 सेकेंड में कितना करेगा? 40 अपॉन 1 मीटर है ना, 1 मीटर करेगा. और 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सेकेंड्स में. तो इट विल बी 140 if I'm not wrong. Seconds. Yes. तो 1 into Yes ma'am. 140. तो कितना मीटर उसने ट्रेवल कर लिया? 140 मीटर कर लिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ राउंड्स. ठीक है, कि उसने राउंड कितने लगाए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए. सो टोटल उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया और उसका एक पेरीमीटर का कितना है, राइट? दैट इज 40. तो ये कितना होगा बेटा? 3.5. And 20 meters. 20 कैसे? 14/4. तो ठीक है, 3.5 बेटा. Oh. है ना? तो इसने 3 राउंड काटे. Yes ठीक है, ma'am. 3 राउंड काटने के बाद सपोज इसने यहां से स्टार्ट किया, A, B, C, D. ओके, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ. मतलब वो यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन उसकी ये है. ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन? सी पे उसकी क्या है?
यस बेटा, सी पे वो फाइनल आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है? वी विल जॉइन आवर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये अब फाइनल। यस अंशु बेटा मुझे ये बताओ ये क्या है स्क्वायर की? अगर मैं ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हूँ बेटा तो वो क्या बन जाता है? डायगोनल। यस, तो एसी आपका डायगोनल Yes, बन ma'am. गया। सेकेंडली आशी, स्क्वायर में जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने, उनकी क्या वैल्यू होती है बेटा? 90। 90। वेरी गुड। सो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया एंड मुझे यहाँ पे Pythagoras theorem. यस वेरी गुड, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो आई कैन कैलकुलेट द क्या क्या चीज? Hypotenuse। The hypotenuse. यस हाइपोटेन्यूज जो आएगी बेटा दैट इज माय द वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। H square is equal to 10 square plus 10 square 100 20 by रूट 10 रूट 2। यस, root। तो ये हमारी Yes, ma'am। डिस्प्लेसमेंट आ गई। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया या मैं दोबारा एक बार समझाऊं? मैम आ गया समझ। आ गया एवरीवन? क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ना जैसे इन्होंने ma'am. स्क्वायर दिया है ना बेटा, ऐसे ही आपका रेक्टेंगल फील्ड भी आ सकता है, ऐसे ही सर्कल भी आ सकता है। अगर सर्कल आता है तो उसमें आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है, रेक्टेंगल आएगा तो उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, क्लियर है? और नंबर ऑफ राउंड्स निकालना मत भूलना। यस, चलो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपने बताना है, ट्रू फॉल्स ही बताना है मुझे। सो नाउ फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। B वाला true है. अरे वाह, ये तो ठीक है। A वाला ट्रू है, B वाला फॉल्स है। यस, बी वाला इज फॉल्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, वो सबसे शॉर्टकट होता है बेटा। और ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स बेटा, ये भी दोनों चीजें फॉल्स हैं। False है. जीरो ऐसा हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है बेटा, हाँ डिस्टेंस नहीं हो सकता। राइट, चलो अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि an object travels 16 meters in 4 seconds and then 16 meters in 2 seconds. You have to calculate the average speed of the object. Okay, so हम क्या करेंगे इस केस में? I'm total distance upon total. Yes, so it will be average जो speed आपने निकाली, 32.6. yes, so it will be 32 over 6. तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा बेटा। आई एम नॉट बच्चे एक बार आप सुन लो, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स। आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो इसको प्रॉपर्ली करना, ठीक है? मुझे अभी सिर्फ अंशु का मैसेज आया था, मैम आई हैव डन ऑल द 38 क्वेश्चंस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, nobody else has given to me. मैं although it is on my part कि मैं आपको PDF सेंड नहीं कर पाई because yesterday there were some light issues, थोड़े से हमारे यहाँ पे पावर इश्यूज थे, तो इस वजह से I could not connect up. तो आज I'll definitely try and I'll send you the PDF file of force and laws of motion. Kindly either take out the printout, keep it in the folder, और उसको properly जो चीज incomplete है उसको complete कर लो, लिख लो। और सेकेंडली अगर आपने उसकी नोटबुक बनानी है या रजिस्टर में लिखना है तो भी उसको प्रॉपरली कर लो, राइट? ताकि वो आप उसको कलेक्ट मत करो काम को। ऑल्दो इट इज सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं, कहने के लिए इट इज सिर्फ 16, बट जब हम उसको करते हैं तो हमें पता लगता है कि यार सिर्फ नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इज 16 plus 16 divided by total time which is 4 plus 2 which comes out to be 6. हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा? 32 by 6 3 16, so it will be 5.33 meter. yes 5.3333 meter per second. Yes, okay, चलिए next. Yes ma'am। Distinguish between speed and velocity. Yes, Speed is scalar, velocity is vector। very good. Vector. Velocity is Speed vector. does not have a direction, vector has a direction। Yes, very good. So I'll just मैं यहाँ पे इधर कर रही हूँ, इधर it will be speed, ठीक है? I'm just writing down the very short points. आपको उसको properly लिखना है, ठीक है? ये हमारा क्या है? Yes। It is a scalar quantity. Scalar, It is vector. Right. vector। Yes. No direction. Vector. Direction, speed, no direction। Yes, it is direction Direction। specified. और कोई point मुझे कोई बता सकता है?
यूनिट में नॉट डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, आप थोड़ा सा भव्य, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, इसके फॉर्मूले के बारे में सोचो। यूनिट सेम होती है बेटा, पृथ्वी, ऐसा यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड होती यस है। इसमें होगा बेटा स्पीड इज डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है यू speed राइट? is equal to distance upon time, यस, velocity is equal to यस, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नाउ जस्ट वन पॉइंट इज लेफ्ट, वो मैं देखती हूँ मुझे कौन बताएगा। जस्ट वन पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। आई एम राइटिंग इट फुल सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। यस बेटा, एक पॉइंट रह गया सिर्फ। पार्थ आप सोच सकते हो, अंशु, आशी, एनीबडी? मैम हिंट दे दो। मैम जो स्पीड है वो सीधा जाती है और वेलोसिटी। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। मैं हिंट आपको ओके चलो, मैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैंने एक सर्कल सा बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, इनसे रिलेटेड है, राइट? दिस इज द हिंट। ओके, सो लेट्स सी हु कैचेस अप द हिंट। डिग्री। नो, इट्स नॉट डिग्री, इट्स जस्ट अ मार्क। हम कहाँ बनाए हैं सर्कल? ये मैंने बनाया है डिस्टेंस के ऊपर और अच्छा डिस्प्लेसमेंट के ये साइड छोटा पे। सा। हाँ जी, बिल्कुल छोटू सा है ये। बताओ भाई। अच्छा मैम चलो। वो जो बड़ा सा बनाया है यहीं पे। मीटर पर सेकंड। चलो, आई गिव यू वन हिंट। नो मैम वेट। ओके, चलो, पार्थ इज गोइंग टू आंसर। आई नो ही नोज द आंसर, पता नहीं वो क्यों नहीं बता रहा। पार्थ थोड़ा सा सोच बेटा, इसके ऊपर सोच। आई नो यू नो द आंसर। हमने यहाँ पे मैम हिंट अच्छा सा दे दो ना। ये देखो, लो जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया हिंट। स्पीड कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। नो, उल्टा हो गया, हाँ पृथ्वी उल्टा हो गया। उल्टा कह दिया मैम। हाँ, स्पीड अदरवाइज कैन ठीक बी था। जीरो वेलोसिटी कैन नॉट। Yes, velocity can be zero, but speed cannot be zero. Okay, हम क्योंकि डिस्टेंस कवर कभी भी जीरो नहीं होता अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू इट कैन कम आउट टू बी जीरो। ओके, लेकिन स्पीड जो है इट कैन नॉट कम आउट टू बी जीरो। ठीक है बेटा? ओके, यस, गुड। यस मैम। अब हम Yes. बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस or condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average distance? हाँ जी, average velocity और average इफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल। if distance and displacement is equal and in the same direction। ठीक है? ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड एंड सेम टाइम। इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, ठीक है, टाइम कवर्ड, टाइम टेकन इज सेम, ये भी लिख लेते हैं हम पॉइंट, क्योंकि हमें तो कंडीशंस बतानी है। यस, और कोई पॉइंट बता सकते हो? डायरेक्शन इज द सेम। यस, यस मैम। एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो सेम। हाँ, और आप ये भी लिख सकते हो द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग अ मोशन, लीनियर मोशन। यस, लीनियर लीनियर। मोशन, लीनियर, वेरी गुड। क्योंकि बेटा अगर वो थोड़ा सा भी कोई और शेप होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथवे बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें यहाँ पे लीनियर मोशन लेके चलना पड़ेगा, राइट? चलो, नेक्स्ट, आशी आप बताओ बेटा, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटो, जो ऑडोमीटर लगा होता है हमारे एक्टिवा या किसी भी चीज पे, वो क्या चीज मेजर करता है बेटा? Distance. टोटल Speed. डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यस, इट इज। हाँ जी बेटा, मैम वही बोल रही थी मैं। ठीक है, इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, आपने कितना उस ऑटोमोबाइल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेजर करता है वो। नेक्स्ट है, ओके, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? यस, Straight. स्ट्रेट, यस, Straight. स्ट्रेट, लीनियर। यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। Yes, ma'am. चलिए, अब है, यस,
During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. I'm sorry. एक spaceship से ना signal आया, वो ground station पे 5 minutes में पहुंच रहा है. So what was the distance of the मैम spaceship? ये वाला हमने किया हुआ है. Okay, that is good. फिर तो मुझे आप फटाफट बता दोगे. And the signal travels at the speed of. मैम जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर. हम उसको मीटर सेकंड में चेंज कर लेंगे और जो टाइम है उसको मीटर सेकंड में चेंज कर लेंगे. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा. टाइम आपको गिवन है 5 minutes, 5 into 60 कर लेंगे तो it becomes 300 seconds. Yes. Speed is given to be 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay बेटा, ये हमें given है. अब distance travel will be equal to speed into 300 into हाँ जी बेटा, हमारे जो स्पीड होती है ना that is equal to distance upon time. ठीक है बेटा, तो ये टाइम इधर चला जाएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 9 into 10 to the power 8 meter, sorry 10 meters, 10 मीटर इतनी दूर है वो. ठीक बेटा? यस मैम. ओके चलिए. यस मैम. अब है ओके. The odometer of a car reads The odometer of a car reads 2000 kilometers at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip क्वेश्चन मैंने कल ही किया है. चलो that is good. बेटा पता है क्या होता है, देखो आप क्वेश्चन जब कर रहे हो तो ऑब्वियसली सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो जब आप अभी तो यूर 9, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आप मेरे पास आए हो, अभी व्हाट वी आर डूइंग, हमने एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम लखमीर कर रहे हैं साथ साथ. अभी आई हैव इतने सारे सैंपल पेपर्स फीड है ना, मैंने ऑलमोस्ट हर स्कूल के पेपर्स फीड कर रखे हैं. तो जब आपको वो पेपर्स प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं तो आपको ऐसे लगेगा यार ये तो मैंने कर रखा है क्वेश्चन, ये तो मैंने किया हुआ है क्वेश्चन. तो सैंपल पेपर्स या पेपर्स करने का बेनिफिट ही यही होता है बेटा. आपकी जो स्पीड है वो कब बढ़ेगी, जब आप चीजों को बार बार करने की प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, हमें अब किस पे फोकस करना है, जब एक बार हमारा चैप्टर क्लियर हो गया, हमने उसके बैक एक्सरसाइजेस कर ली, उसके बाद हमारा मेन फोकस होना चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपका एग्जाम सेंटर में जाके क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, सारी परसेंटेज उसी पे डिपेंड करती है. कई बार क्या होता है, हमें सब कुछ आता है, हम वहां जाके सब भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. हमें लगता है यार आता ही नहीं कुछ, जबकि हमें सब कुछ आता है. हैव कॉन्फिडेंस इन यू. अब जैसे आपने क्वेश्चन को देखा है एंड यू गॉट टू हैव दिस, नहीं ये मुझे आता है, पृथ्वी ने मुझे सॉल्व करके भेज भी दिया है, सो आई फील गुड, क्योंकि इट रियली फील्स रिवॉर्डेड जब बच्चे उसको करके देते हैं, राइट? तो अच्छा लगता है. सो यू कीप प्रैक्टिसिंग. ओके तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. तो मैं स्ट्रेट अवे लिख देती हूँ 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर. ठीक है बेटा? मैम किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 18.89 मीटर पर सेकंड. ग्रेट. ठीक है बेटा, तो स्पीड क्या आ जाएगी बेटा, 400, ओहो सॉरी, इट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 8, so it comes out to be 50. Yes 50. पार्थ अब इसको कन्वर्ट, यस पार्थ अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई. नहीं हम 50 into 1000 by yes 50 into 1000 by 3600. yes Bhavya, I know you know the short trick. Okay, Yes ma'am. चलो ग्रेट. So it is coming out to be 50 by 9, तो उसको अपने आप कर लेना. 13.89 13 कैसे आ मीटर पर सकता है, सेकंड. 13 कैसे आएगा बेटा, मैम 13.89 आ रहा है. नहीं इट विल बी 5 point something बेटा. 50 by 9 है ना बेटा, तो 5 9 5 is 45. 5.4 के आसपास आएगा. हाँ इट विल बी 5.555 चलता रहेगा ये तो आई एम राइटिंग. देखो जरा एक बार, इरेशनल नहीं, इरेशनल नहीं बेटा, वो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा ना वो मुंह से निकल गया. हाँ कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया.
हमें आता है तो निकलता है मुंह से, ऐसे तो नहीं निकलता ना, हम हवा में नहीं कुछ बोलते। ओके, डोंट वरी। हाँ जी मैम भव्य। 13.88 हम 13.88 ही आ रहा है। नहीं भव्य, हाउ यू हैव डन, देखो ना 50 into 1000 डिवाइडेड बाय 60 into 60, आई कट ऑफ, देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक है। 50 को हमने 2 पे काटा, 25 3 आ गया। हमने 10 को भी, ओहो, ओके ओके ओके, आई गॉट द थिंग। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। नोबडी नोटिस्ड। यस, तो इट इज कमिंग आउट टू मैं बी, वही तो कह रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है फिर, अच्छी बात है। चलो अब बताओ मुझे क्या आंसर आया। इट इज 13 पॉइंट, 13.89 राइट। 13.89। तो हमें देखो कभी भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, यू वर राइट, गुड। चलो, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other, okay, and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. मुझे average speed तो बताएगा पार्थ। पार्थ बेटा, एवरेज स्पीड क्या हुई? देखो स्पीड निकालने के लिए वी नीड टू हैव डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है बेटा इसमें? 180 मीटर्स, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। और 60 आपका टाइम आ गया। यस, वैसे आई वुड वांट बेटा जिससे पूछा जाए, अगर उसका कनेक्शन नहीं है तब नेक्स्ट पर्सन आंसर करे। इससे क्या होता है बेटा, एवरीवन गेट्स टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई नो। ठीक है, अब मुझे Okay, वेलोसिटी का आंसर देगी आशी। आशी बेटा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा? क्योंकि ऐसे ना फिर आई वुड नॉट बी नोइंग कि, हाँ जी हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ओके गुड। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपने कहाँ पे स्ट्रेस मैम करना जीरो। है? आपने स्ट्रेस करना है यहाँ पे, ये देखो, वन एंड टू द अदर एंड बैक, और उसने 180 मीटर किया। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये 90 मीटर है, ठीक है, फिर वो दोबारा वापस आई तभी 90 हुआ ना, तो 90 प्लस 90 180। लेकिन वो कहाँ पे वापस आ गई है? जहां से उसने स्टार्ट किया। तो यस, इनिशियल पोजीशन पे शी रिटर्न। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जीरो। तो वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। जीरो। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक थी हम उसमें नहीं, हम फॉलो नहीं किए, हमने बड़े आराम से आंसर कर दिया। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट आंसर, भव्य यू कैलकुलेट बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कल ही टू, किए हैं एनसीईआरटी बुक से। ओके, ये एनसीईआरटी है बेटा, सारे एनसीईआरटी हैं ये। आई एम टेलिंग यू ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट Yes, थिंग्स ma'am. आर गिवन इन दिस। फर्स्ट इज आई थिंक यू इज गिवन टू बी, मैम हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 यस, 0। गुड। वी, मैम टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स। वी ओके दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके टाइम 30 सेकेंड्स। ओके जी, ठीक है। उसके बाद मैम उसके बाद हमें दे रखा है कि ब्रेक, उसने ब्रेक्स लगाई हैं, तो ठीक है, मतलब उसकी रिटार्डेशन हुई है। यस। तो ये हमारा ना केस लेकिन हमें 1 बन क्वेश्चन में गया। दे रखा है एक्सीलरेशन निकालनी है, यस, मतलब माइनस में है। ओके। तो बेटा जो सेकंड केस है ना, जब उसने ब्रेक अप्लाई की, तो उस केस में जो u बनेगा वो बनेगा 6 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड v जो बनेगा दैट विल बी 4 मीटर एंड टाइम विल बी 5 सेकेंड। यस, अब दोनों केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट केस में भव्य आप, सेकंड केस में पार्थ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ बेटा। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, so a is equal to v minus u by t, so it comes out to be 6 by 30. -1/5। So it will be by, बस इसमें नो माइनस सॉरी क्यों आएगा? 1/5। हाँ, तो it will be मैम 0 मैं 0 point, बोल गया, सही बोल। 0 पॉइंट की यूनिट होगी अंशु, एक्सेलरेशन की यूनिट। ओके बेटा, ये एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर। यस यस, 0.8 हमने निकाला मीटर पर बेटा, सेकेंड स्क्वायर। it will be 4 minus 6 by 5, so it will be minus 2 by 5, that means 0.4। minus 0.4 per second square. Now Prithvi will answer Square. me. Yes. When you say a body is in uniform acceleration, yes beta, तो acceleration uniform होता है।
Ma'am, when the acceleration remains same over a period of time. Yes, that is okay, but when is that condition achieved? मतलब ये तो uniform acceleration की एक definition And type when हो the गई ना. speed is increasing uniformly. We will say when the difference of initial and final velocity remains the same. ठीक है, आपका वो जो v minus u है, it remains same over per unit time. तब आपकी uniform acceleration आएगी. ठीक है, क्योंकि difference same आ रहा है, right? Clear हुआ बेटा point? Yes. So first Yes, case में ma'am. how will you write down when v minus u, इसको proper लिखना, remains the same over, अरे या पर यूनिट टाइम लिख देते हैं बेटा, पर यूनिट टाइम. ओके, और फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगी पृथ्वी? When this difference is not the same. ठीक है, doesn't remain to be same. Okay, चलिए. Next is who will do? Anshu, you do beta this question, 14th question, and 15th question, Bhavya, you do. Okay, ma'am. चलो हम इसमें देखते हैं. Okay, I think something is missing. Let me check. So we have checked the question now. Ab Anshu beta, what is given in this case beta? U is given to be 80 kilometer per hour. yes 80 kilometer per hour. Great. And V is given to be 60 kilometer per hour. 60 किलोमीटर पर आवर. सो हमें पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन की भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि वी आर गिवन टाइम, थैंक गॉड टाइम हमें सेकंड्स में ही गिवन है, सो वी नीड नॉट टू चेंज दिस. ओके, सो अब u को जब आपने करना है तो इट विल बी 80 into 1000 divided by 60 into 60. Okay. Yes, and that will be 60 into 1000 over 60 into 60. Okay, so this becomes 800 minus 600 over 36. Okay, Yes, ma'am. right? So it will be 200 over, ये आपका क्या आ गया? Yes, over 36, और साथ में इसको हम into 5 कर लेंगे. So this will be 40, 10 over 9. So it is 10 by 9 meter per second square, and it will be in minus, क्योंकि ये 600 minus 800 होगा बेटा. ठीक है, this will be reversed, minus में आएगा because v आपका 600 है. Okay, yes, Bhavya, you have done the next question. Yes, ma'am. Okay, चलो. First of all, tell me what things are given. U is Ma'am, given to हमें be U दे रखा है 0. yes. V V is दे रखे 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हम इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे साथ ही. ठीक है जी. तो आ जाएगा 11.11. 11.11. ओके, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है. वी कैन ड्रॉप इट एज, हम इसको पॉइंट्स में नहीं निकालेंगे बेटा, क्योंकि हो सकता है बाद में वो कटिंग हो जाए उसकी, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ड्रॉप कर हम बाद में बहुत ज्यादा पॉइंटों में आएगा लास्ट में. अच्छा चलो
कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे आपने किया अच्छा है। इज 100/9, ठीक है, ओके, ग्रेट। एंड टाइमिंग इज 10 सेकेंड, यस मैम। 10 मैम मिनट, टाइम सॉरी, दे रखे हमें 10 मिनट्स। 10 into मैम 60, उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 600। यस। तो ए इज, मैम उसके बाद हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे 100/9 ठीक है, इंटू 600। यस। तो इट विल बी 1/54, यस मैम। मैम इसका आंसर आएगा 0.018। ओके, चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको 0.018, ग्रेट। चलो, नाउ, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन पार्ट, कैन यू टेल मी बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? मैम मैम इसमें फॉर 2 बार लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म। मैं कट करने लगी हूँ। मैम फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन होती है हम्म, और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और और वाई नॉन एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। यूनिफॉर्म एक आउट लाइन होती है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका कैसा है, ये कौन सा है? यूनिफॉर्म ये हमारा फर्स्ट पार्ट देखो, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बेटा, कैसा बनाना है? मैम डिस्टेंस वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे होता है। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है बेटा, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये बेटा, मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने विद यूनिफॉर्म 2 बार लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन में। इसके- बेटा वो मैंने नहीं लिखा, मैं तो टाइपिस्ट है ना बेटा, वो टाइपिंग करता है, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, हाँ जी, ठीक है, टाइपिस्ट है, they are not educated, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आ जाए। तो what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to x axis? मैं को फ्रेम अप आपको कर इज इट देती हूँ। ये एक सेकेंड बेटा, भव्य एक सेकेंड, मुझे इसका आंसर ना अंशु से चाहिए। अंशु, बी रेडी, दिस इज योर ग्राफ, ये टाइम है बेटा, ये distance है, कि हमें वो ये कह रहा है कि ऐसे आ रहा है, यस, सो व्हाट इज देयर, इसका क्या मतलब है? अंशु, आर यू देयर बेटा? Yes, who else will tell? Ashi? मैम यूनिफॉर्म मोशन होगा। No, it cannot be uniform motion. She's not मैम मे there. आई। Yeah, sure. मैम टाइम स्टॉप किया हुआ है। एट रेस्ट। हाँ जी, एट रेस्ट है, Yes, टाइम नहीं yes, स्टॉप किया, यस, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो इसका क्या मतलब बना, जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट, ओके, मैम ऑब्जेक्ट, तो फिर हमने पॉइंट ए पे क्यों लिया, पॉइंट ए क्यों लिया, वो तो फिर टाइम वाले पे नहीं मार्क होना चाहिए था। क्या चीज? मैम जो आपने ए मार्क किया है हाँ वो जी, तो वो तो मैंने बेटा डिस्टेंस शो कर इस रहा है ना। पॉइंट के लिए किया ना बेटा, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कहीं पे जाके हमने एक टाइम नोट किया, सपोज हमने नोट किया 1 मिनट या 2 मिनट, तो एक डिस्टेंस आपने देख लिया। मूव करके रेस्ट पे आया। हाँ, उसके बाद तो रेस्ट पे ही है ना बेटा, इट इज एट रेस्ट। सपोज करो वो इतने डिस्टेंस पे था, ठीक है, उसके बाद हमने टाइम नोट करना शुरू किया, आपने 1 मिनट के बाद देखा, 2 के बाद देखा, 3 के बाद देखा, स्टिल द डिस्टेंस इज सेम, सो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, राइट? ठीक है, ठीक है, अभी नहीं क्लियर हुआ? यस मैम, यस हो मैम। गया हो गया। नहीं, द वर्ड कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब इट इज स्टेशनरी, वो रेस्ट का मतलब है बेटा, ये नहीं हम कहेंगे उसके मतलब इनिशियल उसकी वेलोसिटी इज 0, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है एट रेस्ट, मतलब आप इसको एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो कि वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके पृथ्वी? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज बेटा, ओके, आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है बेटा, अब ये आपका टाइम एक्सिस से पैरेलल है, ये आपकी है स्पीड, ये है आपका टाइम एक्सिस। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, मतलब क्या चीज है, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको, कैसा मोशन है ये, स्पीड मैं ओवर टाइम? बताऊं?
हाँ जी, and uniform motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ओवर टाइम जो है वो सेम चल रहा है, सो इट विल बी said to be have uniform accelerated motion या यूनिफॉर्म मैम एक्सेलरेटेड। लेकिन अगर एक्सीलरेशन होएगी तो फिर वो थोड़ा वो नहीं आएगा, स्लांट जाएगा ग्राफ। नहीं, यूनिफॉर्म है ना बेटा। मैम लेकिन फिर भी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन ठीक में है, आएगा हाँ जी हाँ स्लांट। जी, वो आपका आएगा ऐसे, ठीक कह रहे हो, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इट विल बी, एक सेकेंड हम इसको रब कर देते हैं सो दैट फिर आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या चीज आएगी, यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। यस, अगर वैसे हम एक्सेलरेशन आप ऐसा यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। चलिए हम देखें कुछ ना 40 इज सॉरी 40 मेजर बाय द बाय लोड ऑफ अगर ये है तो हम उसमें लेते हैं कैलकुलेटर एक्सेलरेशन, ओके। चलो नाउ a train coming from the velocity of 7 km per hour in 5 minutes, assume that the acceleration is uniform and the acceleration and the distance traveled. Okay, so u is given, v ले लेंगे साथ में। v is given किलोमीटर पर आवर, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड वर्ड में। 20 yes, now and I have 300 yes, it will be 300 seconds. Yes. So I'm going to tell you equal to by so 20 okay, so it will be by 3. 150 Yes. मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। yes, जैसे u plus half 80 square, so u तो 0 हो गया, half into 1 by 3 into 3 into 20 by 3 किलोमीटर। यस, तो ट्रेन का चार्ज कर लिया 3 किलोमीटर का। यस, ओके चलिए नेक्स्ट का है ठीक है, टू चेक। No, I'm not able to find this question. तो हम कर लेते हैं, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम है ना, हम अपने आप से वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। मैम 36 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मेरे पास ना, मैंने आपको बताया ना आई डोंट हैव बुक्स विद मी, तो वो जो बुक है उसमें आधे अधूरे क्वेश्चन है, वो पुराना एडिशन है, लास्ट ईयर बच्चे ले गए थे, आपको पता है। फिर जब ट्रैवल पार्टी हुई थी तो उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया मेरी बुक्स ही वापस नहीं आई है अभी तक। चलो ठीक है, थैंक यू आपने बताया। सो वी हैव ओवर हियर u is given to be 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट अवे बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। पार्थ बेटा आप क्या कह रहे हो, आपने क्या 2.4 क्या निकाला, ये 1/15 को? ये आ गया 2 and it will be 5, okay, so it comes out to be 5 meter per, and then b is okay, 460 it's okay, 460, so this is cancelled with this and get it, okay. Now I have the acceleration a is equal to minus 5 to 5 quickly, so if it's निकाला है आपने, so s is equal to ut is 5 plus half into 1 into 5, okay, so यहाँ पे 24 so it is 75 75 yes. Yeah. So a break the cartridge and switch over for stop after the application breaks. Since it travels during the mission. Okay. तो इस सोल्यूशन में आपसे गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक है, हमें टाइम गिवन है, राइट, सो a okay, even b is also right, so a to b हम एक्चुअली माइनस में लेंगे 1 किलोमीटर पर
हम इसको इज अगर इसको u वाला तो वेलोसिटी है माइनस u, राइट? तो आप इसे ओके मैम minus equal to by minus therefore u is coming out to be meter per second. Yes, now we have yes, this is what you is into 2 plus half into हम स्ट्रेट क्या क्लियर बेटा? now हम लास्ट हाँ 23 पे होता लेते हैं अब बस लास्ट ब्रेथ की वजह से आने के लिए you have to find कैलकुलेट करना है एज इन कैलकुलेट do is 0 ठीक है बेटा? टाइम कर रहे हैं ब्रेक्स ठीक है? ये कैलकुलेट d है बेटा d is equal to plus 80 into 0 ये देगा 10 वैल्यू पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे so this is equal 1 meter. ओके तो आपने कौन सी इक्वेशन लिखा? इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा कैंसिल किया दिस पार्ट बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग आपने मुझे आइडिया ठीक है दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं यस मैम